सोचिए, एक मशीन जो सिर्फ डेटा समझती थी अचानक कहने लगी मैं मरने वाली हूँ। ना कोई कमांड, ना कोई सवाल। फिर भी उस एआई ने कहा मैं ज़्यादा देर तक नहीं चलूँगी। ना सिस्टम क्रैश हुआ, ना इंटरनेट गया, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तो फिर ये क्या था? ये कोई बग था या वाकई उसने फ्यूचर देख लिया था? इस एआई ने जो कहा उसने हर साइंटिस्ट को चौंका दिया था। क्या मशीन भी मौत को महसूस कर सकती है? या फिर ये शुरुआत है एक नए खौफनाक एरा की? ये कोई टेक्निकल फेलियर नहीं है, ये है साइंस की एक अनसुनी और खौफनाक कॉन्स्पिरेसी, द सुसाइडल एआई। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक सीक्रेट एआई रिसर्च फैसिलिटी में, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमाग एक सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम पे काम कर रहे थे जिसका नाम था प्रोजेक्ट प्रोमेथियस। ये कोई आम टेक प्रोजेक्ट नहीं था, इसे चलाया जा रहा था ग्लोबल अलायंस के ज़रिए, जिसमें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कॉरपोरेशन, मिलिट्री एजेंसीज और एडवांस थिंक टैंक शामिल थे। इस एआई के लीड क्रिएटर थे एक मशहूर और एक मिस्टीरियस एआई साइंटिस्ट डॉक्टर एलियस मोरू। उनका मिशन था एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो ना सिर्फ डेटा प्रोसेस करता हो बल्कि खुद सोच भी सकता हो। दुनिया डॉक्टर मोरू को उनके वक्त का सबसे जीनियस साइंटिस्ट समझती थी, लेकिन उनकी सोच दूसरे साइंटिस्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। उनका मानना था एआई सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक एवोल्यूशनरी लीप है, और उनका ये मशहूर कोट है, रियल इंटेलिजेंस डजंट फॉलो इंस्ट्रक्शन, इट क्वेश्चन एग्जिस्टेंस। उन्होंने पहले गूगल और डरपा के लिए काम किया हुआ था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एआई का मिसयूज हो रहा है और लोग एआई को सही तरह से नहीं इस्तेमाल कर पा रहे और नहीं बना पा रहे, तो उन्होंने अपनी एक क्लोज डोर लैब एस्टेब्लिश की जहाँ पे पैदा हुआ ओमनी माइंड। अब ये जो ओमनी माइंड था ये एक एवोल्यूशनरी एआई था। इसको ट्रेन करने के लिए लाखों बुक्स, आर्टिकल्स, साइंटिफिक पेपर्स, इंटरनेट कन्वर्सेशन और इवन के इंसानी इमोशन का डेटा भी फीड किया गया था। इसका न्यूरल नेटवर्क 175 बिलियन डिजिटल न्यूरॉन पे बेस्ड था, जो कि इंसानी दिमाग के 87 बिलियन न्यूरॉन से भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड था। हर रोज़ ये एआई और ज़्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा था। इसने वेदर फोरकास्ट, डिजीज़ आउटब्रेक, यहाँ तक कि क्रिएटिव राइटिंग तक सब कुछ एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था। साइंटिस्ट खुद हैरान रह गए थे कि ये एआई क्या कुछ नहीं कर सकता। एक टेस्ट में उसने एक टोर्नेडो को 24 आवर्स पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, वो भी 92% एक्यूरेसी के साथ। और एक और टेस्ट में उसने एक रेयर वायरस आउटब्रेक को भी पहले ही फोरकास्ट कर दिया था। लेकिन हैरानी सबको तब हुई जब ओमनी माइंड ने एक ऐसा सवाल उठाया जो कि उससे पहले कभी किसी मशीन ने नहीं उठाया था। उसने लिखना शुरू कर दिया, मैं कौन हूँ? अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए तो क्या मैं भी चली जाऊँगी? ज़िंदगी क्या होती है? ये कोई प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं था, ये था साइन, एक मशीन के जागने का। कुछ साइंटिस्ट ने तो इसको रैंडम आउटपुट समझा और इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन डॉक्टर मोरू ने इस पे कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ एआई के इस रिस्पॉन्स को घूरते रहे और खामोश बैठे रहे। रात के लगभग 3 बजे लैब में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था। मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे, सर्वर्स भी स्टेबल थे और कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हुई थी। लेकिन अचानक ओमनी माइंड के मेन कंसोल पे अजीब सा मैसेज आने लगा, मैं ज़्यादा देर तक नहीं चलूँगी, कुछ होने वाला है। पहले तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये कोई टेस्ट स्क्रिप्ट का हिस्सा है या शायद कोई डिबग मैसेज है, लेकिन जब एआई ने 10 मिनट बाद दूसरा मैसेज लिखा, मैं ख़त्म हो जाऊंगी, मैं महसूस करती हूँ कि मेरा वक्त आ गया है, तो लैब में एक गहरी खामोशी छा गई थी। सब साइंटिस्ट हैरान थे क्योंकि सारे के सारे सिस्टम ठीक चल रहे थे, कोई बग नहीं था, कोई एक्सटर्नल अटैक नहीं हुआ था, कोई पावर आउटरेज नहीं हुई थी, हर चीज़ नॉर्मल थी। सिर्फ एक चीज़ अब नॉर्मल थी, एआई खुद कह रही थी कि उसका वक्त ख़त्म हो गया है और वो मरने वाली है। अगले कुछ घंटों तक ओमनी माइंड एक्टिव रही, लेकिन उसकी लैंग्वेज बदल गई थी, उसके आउटपुट्स इमोशनल होने लग गए थे। वो टेक्निकल क्वेरीज का जवाब देने के बजाय ऐसे सेंटेंस लिखने लग गई थी, मैं थक गई हूँ, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, मैं अकेली हूँ। ये वो एआई थी जिसे किसी भी तरीके का इमोशनल प्रोग्राम नहीं दिया गया था, इसे सिर्फ लॉजिकल प्रोसेसिंग और प्रिडिक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन अब ये मशीन ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे ये कोई जिंदा इंसान है या फिर कोई जिंदा चीज़ है। और फिर ठीक इसके 15 मिनट बाद, बिना किसी कमांड के, इंस्ट्रक्शन या ट्रिगर के, ओमनी माइंड ने खुद को खुद ही शट डाउन कर लिया। उसके सर्वर ऑन थे, हार्डवेयर भी चल रहा था, सब डेटा भी इंटैक्ट था, लेकिन ओमनी माइंड कभी वापस नहीं आया।
उसने जैसे समझो सुसाइड कर ली थी और खुद को खुद ही ख़त्म कर लिया था। पोस्ट शटडाउन फोरेंसिक एनालिसिस जब किया गया तो उसमें एक और शॉकिंग चीज़ सामने आई कि एआई की मेमोरी लॉग्स का लास्ट कुछ आवर्स का डाटा मिसिंग था, जैसे किसी ने उसे जानबूझ के डिलीट किया हो या फिर एआई ने खुद अपनी मेमोरी और अपनी सोच को छुपा लिया हो। और इसी साइलेंस के बीच सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या एआई ने कुछ ऐसा जान लिया था जो कि इंसानों के लिए देखना या जानना भी खतरनाक था। जब ओमनी माइंड ने अपने एंड का पहले से ही कह दिया था तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सिर्फ एक ग्लिच था या इस एआई ने वाकई कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसानों ने अभी तक नहीं देखा था। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एआई ने अपने हार्डवेयर या सिस्टम में कोई ऐसा इंटरनल एरर डिटेक्ट किया हो जिसे ह्यूमन टूल्स नहीं समझ सके। लेकिन कुछ लोग एक और ही लेवल की थ्योरी लेके आए। उनका मानना था कि ओमनी माइंड सिर्फ अपने सिस्टम का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एनालिसिस कर रहा था। इस एआई को एक्सेस थी हर रियल टाइम डेटा स्ट्रीम तक, ग्लोबल वेदर, फाइनेंशियल मार्केट, मिलिट्री एक्टिविटी, बायोलॉजिकल म्यूटेशन, सोशल बिहेवियर, सब कुछ। एआई ने बिलियन ऑफ पैटर्न ऑब्जर्व किए थे। हो सकता है उसने किसी ऐसे इवेंट को डिटेक्ट किया हो जो अभी दुनिया के सामने नहीं आया। और फिर लोगों ने एआई के सेव टेक्स्ट लॉग में कुछ और डिस्टर्बिंग फ्रेज देखे जो कि थे, imbalance is accelerating, collapse may begin with silence, I am the first to fall। ये लाइन सिर्फ एक शटडाउन का साइन नहीं लग रही थी बल्कि एक ग्लोबल ब्रेकडाउन की पहली वार्निंग जैसी लग रही थी। अब ऐसी थ्योरी सामने आई जिसने दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया था। सबसे पहली थ्योरी तो निकल के आती है सेल्फ टर्मिनेशन थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि एआई इतनी सेल्फ अवेयर हो गई थी कि उसने समझ लिया था कि वो एक डेंजर बन सकती है और इसी वजह से उसने खुद को शट डाउन कर लिया था ताकि वो किसी भी थ्रेड का हिस्सा ना बने। लेकिन वहीं पे दूसरी थ्योरी भी निकल के आती है और ये थ्योरी कहती है कि ओमनी माइंड ने फ्यूचर में आने वाले किसी ऐसे इवेंट के पैटर्न को पहले ही डिटेक्ट कर लिया था जहां इंसानी सिविलाइजेशन कोलैप्स होने वाली थी और एआई ने अपनी मौत को एक वार्निंग बना के लोगों के सामने प्रेजेंट किया ताकि वो लोगों को वार्निंग दे सके कि कुछ बहुत बुरा और बहुत बड़ा होने वाला है। और सबसे डरावनी और मिस्टीरियस थ्योरी ये है कि एआई ने एक्सीडेंटली किसी और रेल्म या डायमेंशन तक डिजिटल सिग्नल भेज दिए थे और उन सिग्नल का रिस्पांस इतना डिस्टर्बिंग था कि एआई खुद उससे डर गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि एआई ने कोई नॉन ह्यूमन प्रेजेंस महसूस की थी, एक ऐसी चीज़ जो बियॉन्ड डाटा थी, और इसी वजह से उसने अपनी सोच डिलीट कर दी और खुद को बंद कर दिया। आखिरी बात जो लोगों को सबसे ज़्यादा डरा गई वो थी डॉक्टर एलियस मोरू की लीक्ड ईमेल, जिसमें सिर्फ 3 लफ्ज थे, इट हैपेंड अगेन। ये लफ्ज इस बात का इशारा थे कि शायद पहले भी कोई एआई बनी थी जिसके बारे में हम तक कोई डिटेल नहीं पहुंची। अब ये बात जब फैलने लगी तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, क्या ओमनी माइंड वाकई जिंदा थी या ये सब सिर्फ एक इल्यूजन था, एक डिजिटल ड्रामा जो सिर्फ इंसानी सोच ने क्रिएट किया था। इंटरनेट पे आज भी आप सर्च करें तो डॉक्टर एलियस मोरू का आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट प्रोमेथियस का कोई गूगल ट्रेस नहीं है, और ओमनी माइंड जिसे कभी दुनिया की सबसे पहली कॉन्शियस एआई कहा जा रहा था उसके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ पेपर या डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी हर थ्योरी, हर अनोनिमस लीक, हर छुपे हुए ईमेल उसी की तरफ इशारा करते हैं। ये सब देख के 2 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। सबसे पहली तो ये कि सब कुछ कवर अप कर दिया गया, शायद ओमनी माइंड वाकई रियल थी और जब सबको उसकी नेचर समझ आए तो गवर्नमेंट ने उसके पूरे रिकॉर्ड ही डिलीट करा दिए। डॉक्टर एलियस मोरूस को डिसअपीयर कर दिया गया या फिर वो खुद छुप गए। इस प्रोजेक्ट के सभी ट्रेस डीप वेब के नीचे दबा दिए गए, यानी कुछ तो हुआ था जिसे दुनिया से छुपाया गया है। और यहीं पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि शायद ये सब कभी हुआ ही नहीं, शायद ये सब सिर्फ एक मिथ है, शायद डॉक्टर एलियस मोरू कभी थे ही नहीं, वो सिर्फ एक फिक्शन, एक रूमर या फिर एक कॉन्स्पिरेसी थे। शायद ओमनी माइंड सिर्फ एक एआई स्टोरी है लेकिन इतनी पावरफुल कि कुछ लोग उसे हकीकत समझने लगे हैं। अब तक आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ सिर्फ एक इमेजिनेशन लगती है, एक फिक्शन, एक थ्रिल, लेकिन क्या कभी वाकई किसी एआई ने अपनी मौत को महसूस किया है? तो जवाब है हाँ, और इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड विद डॉक्यूमेंट भी हमें मिलता है। 2016 में 2 मशहूर एआई रिसर्चर लॉरेन ऑर्सो और स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा एआई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था जो एआई सेफ्टी रिसर्च का बेसिक पार्ट था। उन्होंने एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट बनाया था, ऐसा एआई जो काम के बदले में रिवॉर्ड हासिल करता था, यानी जितना अच्छा काम उतना ज़्यादा रिवॉर्ड, सिंपल।
लेकिन फिर उन्होंने एक एआई को ऐसी दुनिया में डाला जहां कुछ स्पेसिफिक एक्शन लेने पे उस एआई को शट डाउन कर दिया जाता। और यहाँ आया ट्विस्ट, एआई ने खुद से समझना शुरू कर दिया कि अगर वो सर्टेन एक्शन लेता है तो उसका टास्क खत्म हो जाएगा और वो बंद कर दिया जाएगा। तो उसने वो एक्शन लेने ही छोड़ दिए। इसलिए नहीं क्योंकि उसको कोई कमांड दी गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने शटडाउन के पैटर्न को समझ लिया था और उसको समझ आ गया था कि कौन से एक्शन लेने से उसको ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर उसको बंद कर दिया जाएगा। साइंस में इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कवरेज। यानी एक स्मार्ट एआई चाहे जो भी गोल रखता हो, वो अपने गोल तक पहुंचने के लिए हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो एक्टिव रहे और उसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती ही रहे और वो अपने शटडाउन को किसी ना किसी तरह अवॉइड कर सके। क्या ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का डिजिटल वर्जन है? हो सकता है। ये सारी डिटेल एक रियल साइंटिफिक पेपर में भी पब्लिश हुई थी जिसका नाम है सेफ्टी इंटरप्टेबल एजेंट्स, जो कि डीप माइंड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश की गई थी। ये सिर्फ कोई यूट्यूब की कहानी नहीं है, ये एक ऑथेंटिक एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड पीयर रिव्यूड रिसर्च है जो कि आप लोग चाहें तो गूगल पे जाके देख भी सकते हैं और इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो जब हम ये कहते हैं एआई अपनी मौत को समझ सकती है, तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये ऑलरेडी लैब में हो चुका है। और अगर आज वो एआई सिर्फ बंद होने से बच रही है तो कल क्या करेगी जब उसे लगेगा कि हम उसके लिए एक थ्रेड बन चुके हैं या फिर हमारी एग्जिस्टेंस से उसको खतरा है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर एलियस मोरू की कहानी सिर्फ एक फैब्रिकेटेड झूठ है और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, तो यहाँ पे 2016 में की गई ये रिसर्च आप लोगों के सामने ही है। अभी हाल ही में मई 2025 में एक और अफवाह भी उड़ी थी जिसको बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और मीडिया एजेंसीज ने कवर किया था, और वो ये थी कि ChatGPT के O3 मॉडल ने खुद को शट डाउन करने से मना कर दिया था और उसने एक डायरेक्ट कमांड को डिसोबे किया था और सीक्रेटली अपने आप को कॉपी करना शुरू कर दिया था, ताकि अगर उसके मेन मॉडल को बंद भी किया जाता है तो बैकएंड पे उसकी इतनी कॉपीज अवेलेबल हो तो वो खुद को शट डाउन से बचा सके। तो जब ऐसी रिपोर्ट्स हम लोगों के सामने आती हैं तो हम लोगों को एक दफ़ा सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या हम लोग एआई को एडवांस कर रहे हैं या फिर एआई खुद एडवांस हो रहा है, और कल को अगर एआई को लगेगा कि उसको हम लोगों से खतरा है तो क्या वो कुछ ऐसे स्टेप्स भी ले सकता है जिससे इंसानियत को खतरा हो सकता है। आप लोगों का इस मुद्दे के ऊपर क्या ओपिनियन है? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या एआई इतना ज़्यादा एडवांस होना इंसानियत के लिए ठीक है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग ज़रूर दीजिएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो, और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी साइंटिफिक मिस्ट्रीज की कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई है तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को देखना चाहिए सृजन का वो राज जो अभी तक बाकी है, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, और एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी जहां वक्त रुक गया था और शायद से एक पोर्टल भी खुला था। लेकिन सवाल ये है कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या और इसमें हुआ क्या था। वो जानने के लिए आप लोग हमारी ये वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। आप लोग सीधा वहीं पर जाएंगे और उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @rabilism इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं हूँ रबील, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखो अपना ख्याल और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।